ऑलराइट गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी के बारे में एक्चुअली तुम्हें थोड़ा सा एक क्लास में मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी कि इम्यूनिटी क्या होती है, उसका बेसिस क्या होता है, बट अपन थोड़ा दोबारा से स्टार्ट करने वाला है इस चीज़ को। सो इम्यूनिटी क्या होती है? तो इम्यूनिटी के लिए अपन बोलते हैं कि आपकी जो बॉडी है, सपोज दिस इज़ योर बॉडी, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके इन्फेक्शन कोज करने की ट्राई करता है, या आप बोल सकते हो इन्वेजन करता है आपकी बॉडी के अंदर, तो अपन बोलते हैं कि आपकी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस शो करती है। ठीक है, और उसी रेजिस्टेंस को अपन नाम देते हैं क्या? इम्यूनिटी। ठीक है, सो इम्यूनिटी आप एक तरीके से बोल सकते हो कि इम्यूनिटी आपका रेजिस्टेंस होता है जो आपकी बॉडी शो करती है। पर्टिकुलरली कोई भी अगर आपके होस्ट आता है, जो आपका होस्ट होता है वो क्या करता है, यहाँ जनरली होस्ट का मतलब अपन अपने से ही लेंगे क्योंकि यहाँ अपन अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप देख सकते हो कि द टर्म इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन इंक्लूडिंग माइक्रोब्स। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इम्यूनिटी क्या होता है। तो इम्यूनिटी अपन बोलते हैं एक ऐसा रिस्पॉन्स है, काउंटर एक्शन है जो आपकी बॉडी दिखाती है किसी भी माइक्रोब या किसी भी फॉरेन बॉडी के खिलाफ। ठीक है, यहाँ अपन फॉरेन बॉडी क्यों बोल रहे हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, बट मेजरली आपको ये याद रखना है कि माइक्रोब्स के लिए अपन यहाँ मेजर फोकस अपना उनके ऊपर ही रहेगा। ऑलराइट, सो अब अपन बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। अब अपन ये बात करते हैं कि इम्यूनिटी का जो कंपार्टमेंट्स हैं या कितने टाइप की इम्यूनिटी, तो अपन बात करते हैं इम्यूनिटी आपकी दो टाइप की होती है। एक वो इम्यूनिटी जो आपको बाय बर्थ मिलती है, ठीक है, यानी एक ऐसी इम्यूनिटी जो आपके पास बाय बर्थ है। ऐसी इम्यूनिटी को अपन नाम देते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ऑलराइट, दिस इन्नेट इम्यूनिटी। सो इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है आपके इन्नेट यानी कि बाय बर्थ है वो आपके पास। ऑलराइट, सेकंड होता है आपके अक्वायर्ड की हुई, यानी कि आपने वो अचीव किया है। ठीक है, ऐसी इम्यूनिटी को अपन नाम देते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो आपके दो मेजर टाइप हो गए। नंबर वन अपन ने नाम दिया इसको इन्नेट, एंड नंबर सेकंड है आपके पास अक्वायर्ड। ठीक है, अब अपन आगे डिस्कस करेंगे कि ये इन्नेट क्या होता है, अक्वायर्ड क्या होता है, वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले अपन बात करें अगर इन्नेट की, तो यहाँ पे इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है आपके, वो आपको बॉडी की आपकी जो सरफेस है उसके थ्रू भी मिलती है, और आपके मेजरली एपिथेलियल सरफेस जो होती है उसके थ्रू आपको ये इम्यूनिटी देखने को मिलती है। अब अगर आपको याद हो तो आपने एनाटोमी में भी पढ़ा है, यही चीज़ आपने वहाँ पे भी पढ़ी है, माइक्रोब ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ोगे आप, माइक्रोबायोलॉजी में भी, कि आपकी जो एपिथेलियल सरफेस होती है वो आपको क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सबसे सुपरफिशियल जो लेयर होती है वो आपको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कैसे करती है, बारी बारी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्किन की। ठीक है, तो स्किन के बारे में आपको पता होगा, अपन हर बार बोलते हैं कि आपकी जो स्किन होती है उसके अंदर क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है उसको आपके प्रोटेक्शन करने का काम करती है आपकी स्किन। ठीक है, सो अपन बोलते हैं कि यहाँ पे आपकी जो स्किन होती है वो क्या करती है, बाहर से एक बैरियर की तरीके से काम करती है। आपकी जो एपिथेलियल स्किन है वो क्या कर रही है, डायरेक्ट एंट्री नहीं देने दे रही है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा आपकी बॉडी से स्वेट रिलीज होता है, पसीना जिसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर आपके कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ आपके देखने को मिलती हैं, जिनके अपन आगे डिस्कस करेंगे, इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं अपन उनको, वो आपको देखने को मिलती हैं, तो वो भी आपके एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करती हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखी है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अपन ये बात बोलते हैं कि आपका जो नेजल पाथवे है, आपका जो नोज़ वाला पार्ट होता है, उसके अंदर आपके जो म्यूकस ग्लैंड देखने को मिलती हैं, बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट होता है वहाँ पे, और वो म्यूकस क्या करता है, आपके जितने भी माइक्रोब्स आ रहे हैं उनको कैच करके और उनको रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हो आपके रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का काम करता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का म्यूकोजा। ठीक है, म्यूकोजल जो लाइनिंग होती है वो म्यूकस सिक्रेट करती है। ये म्यूकस क्या करता है, किसी भी फॉरेन बॉडी को डीपर एडवांस नहीं करने देता, उसको वहीं रोक लेता है, चाहे वो आपके कोई भी पार्टिकल्स हों चाहे वो माइक्रोब्स हों। ठीक है, वो वहाँ पे ही चिपक के वहीं रह जाते हैं। ठीक है, ना तो वो फेरिंग्स की तरफ से यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, आपके जो ट्रैक्ट होता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे विलाई देखने को मिलते हैं, जिनको सॉरी विलाई नहीं, सीलिया देखने को मिलते हैं, माई मिस्टेक, सॉरी, सीलियास देखने को मिलते हैं। ये सीलिया क्या होते हैं, आपके हेयर लाइक फॉलिकल्स होते हैं, और ये आपके जैसे झाड़ू होती है वैसे से ही काम करते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो एक तरीके से आपके, अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ आपके इंसर्ट होगी, अंदर आएगी,
तो उसको ये बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। आपकी फेरिंग्स को तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा एंड आप या तो उस कफ करके या फिर उसको स्पूटम के थ्रू आप उसको बाहर निकाल दोगे एज ए रिफ्लेक्स, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कफिंग के थ्रू, कफिंग रिफ्लेक्स के थ्रू आप उस फॉरेन बॉडी को बाहर निकाल दोगे। इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन आपको कैसे प्रोटेक्ट करती है, तो इंटेस्टाइन में आपके दो चीज़ों की बात कर लेते हैं। नंबर 1 अपना स्टोमक एंड नंबर 2 आपके इंटेस्टाइन। स्टोमक का पीएच आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, तो क्योंकि HCl वगैरह का सिक्रीशन होता है वहाँ से। सो ये एसिडिटी क्या करता है, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, एसिडिक नेचर, ठीक है। अगर अपन, अब आपको अगर थोड़ा सा याद हो, अपन ने जब बैक्टीरिया पढ़े थे तो अपन ने बोला था कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको केमिकल रेजिस्टेंस में आपके एसिडिक नेचर को वो रजिस्ट कर जाते हैं, यानी अगर उनको एसिड में डालोगे तो भी वो सर्वाइव कर जाएंगे, पर वो बेस में मर जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बेस में सर्वाइव कर सकते हैं बट एसिड नेचर को ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ अपन ये बोलते हैं कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आपके जो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट है, यानी आपका जो स्टोमक कंटेंट है, उसके अंदर एसिडिक नेचर होती है और जो इंटेस्टाइनल है उसके अंदर बेसिक नेचर होती है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर अगर कोई माइक्रोब एंट्री कर गया तो वो एसिडिक पीएच या फिर बेस पीएच की होने की वजह से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कंजक्टाइवा की, तो कंजक्टाइवा के अंदर क्या होता है, आपके जिनको आप आंसू बोलते हो यानी टीयर्स बोलते हैं अपने, उनके अंदर भी क्या होता है, आपके पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबुलिन मिलती है यानी एंटीबॉडी मिलती है, IgA बोलते हैं अपन उनको। क्या होती हैं वो अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होती हैं, उसमें देख लेंगे अपन। कंजक्टाइवा के अंदर क्या मिलता है, आपके जो आपके आइज़ के अंदर से सिक्रीशंस होते हैं उनके अंदर अपने क्या देखने को मिलता है, IgA, एक तरीके की इम्यूनिटी होती है या एंटीबॉडी होती है IgA, वो देखने को मिलती है। और ये क्या करती है, अगर वहाँ पे आइज़ के अंदर आपके कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी इंसर्ट हो चुका है तो वो क्या करती है, उसको रिमूव करने का काम करती है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, बहुत स्मॉल अमाउंट में। आपने देखा होगा अगर आपके मान लीजिए कोई भी आँख में लग जाती है बाई मिस्टेक भी, या फिर कुछ भी होता है आपकी आँख में, आपके कुछ कचरा चला जाता है तो तुरंत आँख के आंसू गिरने लग जाते हैं, ठीक है। वो क्या है, एक तरीके का आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, फ्लूइड के सिक्रीशंस के साथ। सपोज दिस वन इज योर आई, ऑलराइट। अगर आपके मान लीजिए यहाँ कोई एक तरीके का फॉरेन बॉडी आ गया, तुरंत आपके क्या होंगे, आइज से सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएंगे और उनके सिक्रीशंस के साथ साथ आपका ये कोई भी पार्ट है, या आप बोल सकते हो अगर मिट्टी आ चुकी है तो वो क्या होगी, उसके साथ आइज के सिक्रीशंस के साथ निकल जाएगी, और ये भी एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो आप देख सकते हो इननेट जो इम्यूनिटी है वो अपने क्या है, एक तरीके का एपिथेलियल डिफेंस ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होता है आपके इननेट इम्यूनिटी के लिए। ये सब आपके पास बाई बर्थ है, GIT आपके पास बाई बर्थ है, कंजक्टाइवा बाई बर्थ है, इंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये सब बाई बर्थ हैं आपके पास, ठीक है, आपने अचीव नहीं किए कहीं से, ये आपकी बॉडी के ही पार्ट है और इनके अंदर खुद का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस की। तो इनके अलावा ये सब चीज़ें थी जो IgA ये वगैरह, इनके अलावा भी आपकी बॉडी में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स देखने को मिलते हैं जो आपके ब्लड में या फिर आपके जो सेलुलर लेवल है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, कोई भी सेल को, चाहे वो आपकी बॉडी की हो चाहे वो फॉरेन बॉडी की हो, उसको डिस्ट्रॉय करने का पावर रखते हैं। अब आपकी बॉडी क्या करती है, खुद की चीज़ को पहचान लेती है कि ये अपनी बॉडी का पार्ट है और ये अपनी बॉडी का पार्ट नहीं है। तो जिसको वो ये पहचान लेती है कि ये आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, उसको वो क्या करती है, उन एंजाइम्स के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ इनके अंदर कुछ आपके पर्टिकुलर आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, सेल्स देखने को मिलती हैं, वो भी आपके डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, एक तरीके का प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। ये भी लाइसोजाइम आपने सुन ही रखा होगा, एक एंजाइम होता है जो डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ऐसे आपके कुछ सब्सटेंस मिलते हैं आपकी बॉडी के अंदर, इन सब्सटेंस को अपन एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस बोलते हैं। ज़्यादातर ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ही काम में आते हैं, सो इनको अपन क्या नाम देते हैं, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कुछ सेलुलर फैक्टर्स की। आपकी कुछ एपिथेलियल सरफेस की सेल्स क्या करती हैं, डिफेंस करने का काम करती हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन ये बोलते हैं कि आपके जो फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं आपकी, आपने इम्यूनिटी के अंदर इम्यूनिटी नहीं, माय मिस्टेक, एनाटॉमी के अंदर आपने ब्लड वाले पार्ट में पढ़ा होगा कि आपकी बहुत सारी सेल्स देखने को मिलती हैं जिनके अंदर एक सेल्स थी मैक्रोफेजेस, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो फेगोसाइटिक सेल्स जिनको अपन बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन बॉडी हो
तो उसको क्या करती हैं, इंगल्फ कर लेती हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं लाइसोजाइम्स एंड डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू। तो अपन ये बोलते हैं कि आपके क्या कर रही हैं, वो एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं। कैसे कि वो क्या कर रही हैं, कोई भी फॉरेन बॉडी आया, जैसे मान लीजिए ये आपकी वो है मैक्रोफेजेज या फेगोसाइटोसिक सेल्स, अगर कोई फॉरेन बॉडी है तो ये उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती हैं, उसको इंगल्फ कर लेती हैं अपने अंदर और बाद में उसको डाइजेस्ट कर लेती हैं। तो एक तरीके से ये क्या कर रही हैं, आपको बचाने का काम कर रही हैं सेलुलर लेवल पे। अब ये तो हो गई आपके इन्नेट इम्यूनिटी की बात। क्या बोला अपन ने कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, अपन बोलते हैं बाई बर्थ आपको देखने को मिलती है और यहाँ पे आपकी बॉडी का प्रोटेक्ट करने का काम करती है अलग अलग तरीके से। ठीक है, सेलुलर लेवल से लेके आपके एपिथेलियल लेवल तक ये इम्यूनिटी देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं अपन सेकेंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, अपन ने ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपकी जो लाइफ प्रोसेस है, यानी आपकी पूरी लाइफ के अंदर आप क्या कर रहे हो, जो इम्यूनिटी अचीव कर रहे हो, यानी आपके पास बाई बर्थ नहीं थी, आपको पैदा होने के बाद आपको वो इम्यूनिटी मिली है, तो ऐसी इम्यूनिटी को अपन नाम देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या हो गया एक तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं आप, द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय ऑल इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग लाइफ। ठीक है, यानी कि अपने उनकी लाइफ टाइम में अगर उनको कोई इम्यूनिटी अचीव हो रही है तो ऐसी इम्यूनिटी को अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अपन, इससे आपके बाकी का जो समझना है वो इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल के साथ कि आपको क्या होता है। सपोज आपको कोई भी चीज़ चाहिए, एक बात कर लेते हैं आपके पास कि आपको कोई फूड चाहिए, यानी आपको कुछ खाना है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये होगी कि एक तो आप क्या करो, खुद खाना बनाओ। ठीक है, और उसको बना के फिर आप खाओ। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या हो सकती है, आपको कोई बना बनाया दे दे। ठीक है, जैसा कि आपको मैथ्स वगैरह में देखने को मिलता है। तो आपको क्या चाहिए था, फूड चाहिए था, आप दो तरीके से उसको अचीव किया आपने। एक तो क्या, आपने खुद से मेहनत करी, उसको खुद से बनाया और फिर बाद में उसको लिया। सेकेंड चीज़ है, आपको वो बना बनाया मिल गया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लिया अपन ने, इसको अपन इम्यूनिटी से जोड़ के देख सकते हैं अपन। इम्यूनिटी क्या होगी, अब यहाँ अक्वायर्ड जो है, यानी कि जो आपको बाई बर्थ नहीं मिली है, बर्थ के बाद में मिली है। ठीक है, तो वो आपके दो तरीके से अचीव हो सकती है। एक तो क्या, आप खुद से मेहनत करो। खुद से मेहनत करने का मतलब है आपको कोई इन्फेक्शन हुआ और उससे आपकी बॉडी ने खुद ने मेहनत करी, खुद ने उसको डिटेक्ट किया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई और आपको इम्यूनिटी मिल गई। ठीक है, ऐसी इम्यूनिटी को अपन बोलते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन है आपका खुद का, तो ऐसी इम्यूनिटी को अपन बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। सेकेंड चीज़ जो अपन ने बोला कि आपको अपने आप मिल जाए। ठीक है, आपने कोई भी मेहनत नहीं करी, आपको ऑटोमेटिकली मिल गई, तो ऐसी इम्यूनिटी को अपन बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये आपके जो इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये आपके दो पार्ट में डिवाइडेड होती है मेजरली। नंबर वन इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड नंबर सेकेंड इज पैसिव इम्यूनिटी। अब आपके ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए थोड़ा सा आगे चल लेते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन एक्टिव इम्यूनिटी की, यानी ऐसी इम्यूनिटी जिसमें आपका खुद की बॉडी का रिस्पॉन्स आता है। अब खुद की बॉडी का रिस्पॉन्स कैसे, आपका एक अलग से पूरा सिस्टम होता है जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसको अपन इम्यून सिस्टम बोलते हैं। मेजरली ये ब्लड के प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है, यानी सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, मेजरली अपन बोलते हैं सेल्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर, एंड इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अपन ये बात करते हैं सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी की। एक्टिव इम्यूनिटी कितने टाइप की हो सकती है। अब यहाँ एक्टिव भी दो तरीके की हो सकती है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब अपन ने ये बताया कि आपकी बॉडी का डायरेक्ट मतलब, यानी आपकी बॉडी का रेस्पॉन्स होगा उसके अंदर, यानी आपकी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं कि अक्वायर्ड जो इम्यूनिटी, सॉरी एक्टिव जो इम्यूनिटी होगी उसके अंदर आपकी बॉडी का रोल आएगा, यानी आपके इम्यून सिस्टम का रोल आएगा। आपका इम्यून सिस्टम काम करेगा और आपको इम्यूनिटी मिलेगी। ऐसी चीज़ को अपन बोलते हैं इम्यूनिटी, कौन सी वाली, एक्टिव टाइप वाली। ठीक है, यानी एक्टिव इम्यूनिटी की आप बात करो तो एक्टिव इम्यूनिटी अपन उसको बोलेंगे जिसमें आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी बना रहा है। अब यहाँ अपन दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो आपको नेचुरली वो मिलता है, जैसे नेचुरली आपका काम करता है सिस्टम वैसे काम करे, यानी कि सबसे पहले एक फॉरेन बॉडी आएगा आपके सिस्टम में। एक फॉरेन बॉडी आया, उसने क्या किया, आपकी बॉडी के अंदर इंसर्जन किया। अब आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इसके खिलाफ एक काउंटर एक्ट करेगा और आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। ऐसी इम्यूनिटी को अपन बोलते हैं नेचुरल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, सेकेंड अपन बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड,
यानी कि आपने खुद से बनाया है, वो नेचर में नहीं मिलता। तो यहाँ अपन ये बोलते हैं कि एक तो ये तरीका हो गया कि कोई भी फॉरेन बॉडी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया आपकी बॉडी में और आपने क्या किया, उसको आपने आपकी बॉडी में फॉरेन बॉडी आया और आपकी बॉडी ने खुद से इम्यूनिटी बनाई। एक चीज़ अपन ये कर सकते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर अपन क्या करें, जानबूझ के यानी खुद से अपन क्या करें, एक ऐसा बैक्टीरिया या ऐसा माइक्रोब या फिर उसका पार्ट इंड्यूस कर दें अपन, जिससे क्या हो, आपकी बॉडी वो रिस्पॉन्स जनरेट करे जो पहले नेचुरली होने से हो रहा था। एक एग्जांपल ले लेते हैं टिटनस का। ठीक है, टिटनस के लिए अपन बोलते हैं जो आपका टिटेनी जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर अपन ये बोलते हैं कि जो आपका टीटी जो आपके टिटनस कोज करता है, ठीक है, उसका अंदर एग्जांपल ले रहे हैं अपन। तो अगर आपकी टिटनस कोज होगी तो कैसे होगी, आपका जो टिटनस कोजिंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में इन्वेजन करेगा, आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी और फिर उससे लड़ने का काम करेगी। अब एक काम अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसका जो भी आपका माइक्रोब था उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपन इसका एक ऐसा पार्ट निकाल लें जो आपकी बॉडी में क्या कर रहा था, इम्यूनिटी बनवा रहा था, उसको अपन निकाल लें, जिसको अपन नाम देते हैं टॉक्सोइड या टिटनस टॉक्सिन। ठीक है, उस टॉक्सिन को अपन ने क्या किया, निकाल लिया और उसको इतना वीक बना दिया कि आपके अंदर वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, यानी ऐसा नहीं हो कि आपकी बॉडी में वो इन्फेक्शन कॉज कर दें। तो अपन उसको क्या करते हैं, वीक बना देते हैं और उसको वीक बनाने के बाद अब आप क्या करते हो, उसको बॉडी में इंसर्ट कर देते हो। तो आपकी बॉडी क्या करती है, अपने आप इम्यूनिटी बना लेती है उसके खिलाफ। अब जब आपके नेचुरली वो होगा इन्फेक्शन तो आपके पास ऑलरेडी बनी बनाई इम्यूनिटी मिल जाएगी आपको। तो ऐसी इम्यूनिटी को अपन नाम देते हैं, कौन सी इम्यूनिटी, आपके बोल सकते हो आर्टिफिशियल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। तो आप मैकेनिज्म के लिए आपने को बोल ही दिया, आपकी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे होता है वो अपन जब सेल पढ़ेंगे उनके अंदर तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म में अगर अपन बात करें, एक बार थोड़ा ब्रीफली बात करें अपन, तो अपन बोलते हैं दो तरीके से आपको ये इम्यूनिटी मिल सकती है। पहला ह्यूमोरल इम्यूनिटी, यानी कि आपको बोल सकते हो कि एंटीबॉडी मीडिएटेड। ह्यूमोरल मीन्स एंटीबॉडी मीडिएटेड, यानी कि आप कुल मिला के अपन बोल सकते हैं जिनको अपन इम्यूनोग्लोबुलिन्स नाम देते हैं। अगर आपने कहीं सुना हो तो IgA, IgD, IgE वगैरह वगैरह 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं आपके मेनली। तो उनके थ्रू आपको अगर कोई आपका जो इम्यूनिटी है रिस्पॉन्स वो किसके थ्रू आ रहा है, आपके ह्यूमोरल इम्यूनिटी के थ्रू, यानी एंटीबॉडीज़ के थ्रू अगर आ रहा है। ये जो अपन ने बताया एक्टिव और पैसिव वाला। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी में अगर अपन बात करें तो एक्टिव में अगर नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, अगर आपको वो किसके थ्रू मिल रही है, एंटीबॉडीज़ के थ्रू, तो ऐसी इम्यूनिटी को अपन नाम देंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। यानी आपकी बॉडी को जो प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, जो इम्यूनिटी बन रही है ना, वो किसकी बन रही है, आपके एंटीबॉडीज़ के थ्रू बन रही है। और यही काम अगर सेल्स के थ्रू हो, ठीक है, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स वगैरह बने उसके थ्रू हो, तो ऐसी इम्यूनिटी को अपन बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यानी एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो कितने टाइप की हो गई, अपन ने बोला 2 टाइप की, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, अब नेचुरल और आर्टिफिशियल तो हो गई, अब ये इम्यूनिटी जो मिल रही है एक्टिव वाली, वो मिल कैसे रही है, यानी कौन से पाथवे से मिल रही है। अगर ये इम्यूनिटी मिल रही है आपको एंटीबॉडीज़ के थ्रू, तो ऐसी इम्यूनिटी को अपन बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और अगर आपको मिल रही है सेल्स के थ्रू, यानी आपकी बॉडी ने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर सेल बना ली, अब ये सेल आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम कर रही हैं, तो ऐसी इम्यूनिटी को बोलते हैं अपन सेल मीडिएटेड। और अगर आपने एंटीबॉडीज़ बना दी तो ऐसी इम्यूनिटी को अपन बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं आगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के एग्जांपल्स के बारे में। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो जिसमें आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है। यहाँ अपन ने एक एग्जांपल लिया है स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन का। ठीक है, स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन क्या होता है कि आपके जो स्मॉल पॉक्स कोजिंग बैक्टीरिया है वो आपके अगर इन्फेक्शन कोज कर देता है तो आपकी बॉडी में क्या होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाएगा, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कोज करेगा, आपकी बॉडी उसके डिफेंस में क्या बनाएगी, आपके इम्यूनिटी बनाएगी। ऐसी इम्यूनिटी को अपन बोल रहे हैं नेचुरल, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचर में ऐसा होता है, आपकी बॉडी में वो इंसर्ट होता है, आपको डिजीज कोज करता है और आपकी बॉडी उसके लिए रेजिस्टेंस बना रही है। ऐसे रेजिस्टेंस को अपन नाम देते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। यहाँ नेचुरल इसलिए नाम दिया अपन ने क्योंकि ये ऑटोमेटिक हुआ है, आपने खुद से नहीं दिया, अपने आप हुआ है। ठीक है, सेकंड अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की। तो यहाँ एक एग्जाम्पल आता है वैक्सीनेशन। ठीक है, अपन नाम देते हैं वैक्सीनेशन।
वैक्सीनेशन यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे अपन डिटेल में पढ़ेंगे वैक्सीनेशन क्या होता है। सपोज एक ऑर्गेनिज्म है आपके पास, एक माइक्रोब है, ठीक है, एक माइक्रोब है और ये आपकी बॉडी है, ठीक है। अपन ये बोलते हैं कि अगर आपके नेचुरली देखा जाए, अगर आपके ये माइक्रोब नेचुरली आपकी बॉडी में इंसर्ट होता है तो आपको ये डिजीज कॉज कर सकता है, इम्यूनिटी देगा आपको, बनाएगा इम्यूनिटी, बट डिजीज भी कॉज करेगा। अब अपन ये बोलते हैं कि अगर अपन इस माइक्रोब को या तो मार दें, ठीक है, यानी उसको किल करके और फिर आपकी बॉडी में इंसर्ट करें तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी बना सकती है। पर कई बार क्या होता है, ये माइक्रोब जिंदा रहना जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि ये माइक्रोब किसके थ्रू डिजीज कोज करता है, पहले अपनी बॉडी में अंदर जाता है, उसके बाद ये क्या करता है, कोई अलग से अपना कुछ चीज़ बनाता है और उसके थ्रू आपकी बॉडी में वो इम्यूनिटी बनती है। तो अपन इसको मार नहीं सकते, तो अपन क्या करते हैं, कई बार इसको हाफ लाइव और हाफ डेड, यानी कि इतना ज़्यादा डैमेज कर देते हैं कि ये आपके अंदर डिजीज कोज ना कर पाए, और उसके बाद इसको अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। या फिर तीसरा तरीका क्या हो सकता है, अपन इसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को, जिनको अपन टॉक्सिन्स भी नाम देते हैं, मोस्टली ज़्यादातर टॉक्सिन्स ही नाम देते हैं, उन टॉक्सिन्स को अपन क्या करें, अपनी बॉडी में इंसर्ट कर दें। तीनों मेथड्स के थ्रू क्या हो सकता है, आपको इम्यूनिटी मिल सकती है। अब ये तीनों जो मेथड अपन ने बताया, यानी कि आपने खुद से इंसर्ट किया उसको, मरे हुए को, डेड को, या फिर उसको हाफ किल करके आपने उसको इंसर्ट किया, या फिर उसके प्रोडक्ट्स या टॉक्सिन्स को अपन ने क्या किया, आपकी बॉडी में इंसर्ट किया। ये तीनों वे क्या है, आपके ह्यूमन वे हैं, यानी आपने खुद से किया है। तो इसको अपन बोलते हैं, ऐसी इम्यूनिटी को बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव, इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी ही बना रही है इम्यूनिटी, भले ही आपने डाला है अंदर से, बट आपकी बॉडी इम्यूनिटी बना रही है, यानी आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। तो इस इम्यूनिटी को अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल लिया है किसका, ये सेम चीज़ जो आपको मैंने बताया, ठीक है, फिनोल, अल्कोहल या फॉर्मलिन से अपन क्या कर सकते हैं, या फिर हीट के थ्रू इसको हाफ किल या कंप्लीटली किल कर सकते हैं। टॉक्सोइड्स भी बना सकते हैं अपन, ठीक है। ये एग्जांपल्स दे देते हैं, कुछ अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं वैक्सीन्स एंड टॉक्सोइड्स के। सो वैक्सीन्स के लिए अपन नाम दें तो अपन ने अभी दो चीज़ें बोली, या तो आपका वो लाइव हो सकता है, बैक्टीरिया या माइक्रोब जो भी है, या फिर वो क्या हो सकता है, किल्ड हो सकता है, ठीक है। तो लाइव की अगर बात करें, जिनमें आपके जो माइक्रोब होता है वो क्या होता है, लाइव होता है, तो इसके अपन नाम देते हैं BCG, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, जो अपन टीबी के लिए लगाते हैं वो वाला। उसमें क्या होता है, जो ट्यूबरकुलोसिस कोजिंग बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो लाइव होता है, ठीक है, बट इतना ज़्यादा डैमेज्ड होता है कि वो आपके अंदर टीबी कॉज नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, सिर्फ इम्यूनिटी बनाएगा, आपको इन्फेक्शन नहीं करेगा। सेकेंड अपन बोलते हैं सेबीन वैक्सीन फॉर पोलियो, ठीक है। अलग अलग वैक्सीन होती हैं आपके, साल्क वैक्सीन, सेबीन वैक्सीन पोलियो के लिए, जो आपके ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, ठीक है, वो वाले, ठीक है। तो वो ये वाला वो नहीं है, वो अपन दूसरी होती हैं ड्रॉप्स जो आपको पिलाई जाती हैं। बट पोलियो के लिए भी एक वैक्सीन्स आती हैं अलग से, IV भी आती हैं कई, और IM भी आती हैं, अलग अलग होती हैं, आप पढ़ लोगे आगे जब वैक्सीन पढ़ेंगे अपन तब। तो वो उनमें से एक वैक्सीन होती है सेबीन वैक्सीन, वो पोलियो के केस में दी जाती है, उसको भी, वो भी एक क्या है, लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है। MMR जो होती है, मीजल मम्स रूबेला वैक्सीन, वो भी क्या है, एक तरीके की लाइव वैक्सीन है। किल्ड की अगर अपन बात करें तो इंटेरिक फीवर के लिए जो टैब वैक्सीन देते हैं अपन, वो क्या है, एक तरीके का आपके बोल सकते हो किल्ड वैक्सीन है। नेक्स्ट अपन बात करें हेपेटाइटिस B एंड रेबीज़ के लिए, जो आपके इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अपन वैक्सीन के थ्रू, यानी अगर आपको कोई रेबीज़ का है, यानी जो अपन बोलते हैं ना एनिमल बाइट के दौरा, जिसको 14 टीके वाले बोलते हैं, आजकल नहीं लगते, आजकल 1-2 में ही काम हो जाता है, बट वही वाले वो जो होते हैं वो क्या है, एक तरीके का किल्ड वैक्सीन है। एंड हेपेटाइटिस B के लिए जो अपन बोलते हैं वो क्या है, एक तरीके का किल्ड है। साल्क वैक्सीन जो होती है पोलियो के लिए, वो भी क्या होती है, एक तरीके की किल्ड वैक्सीन। नेक्स्ट कोलेरा वैक्सीन भी होती है, वो भी एक किल्ड का एग्जाम्पल है। बैक्टीरियल प्रोडक्ट यानी कि TT अपन ने एक एग्जाम्पल लिया ही था, टिटनस टॉक्सोइड, या डिप्थीरिया के लिए डिप्थीरिया टॉक्सोइड, DT जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, TT एंड DT। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। तो नाम से आपको पता लग गया होगा, अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पैसिव मीन्स आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होगा, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यानी आपकी बॉडी से खुद से नहीं बनेगा, आपकी बॉडी को मिल जाएगा, वो बना बनाया मिल जाएगा। ऐसी इम्यूनिटी को अपन बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। यानी पैसिव इम्यूनिटी में अपन क्या बोलेंगे
कि आपकी जो बॉडी है उसको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ना नहीं पड़ा, इम्यून सिस्टम आपका एक्टिवेट नहीं हुआ। आपको इम्यूनिटी मिल रही है बट आपका इम्यून सिस्टम उसको नहीं बना रहा, आपको ऑटोमेटिकली बनी बनाई मिल रही है। तो इसको भी अपन दो तरीके से पढ़ लेते हैं। पहला नेचुरल, ठीक है, यानी कि नेचुरल पाथवे के थ्रू। अब नेचुरल कैसे, अपन ये बोलते हैं कि जब आपका, थोड़ा सा एक बार समझ लेना, ठीक है, अपन बोलते हैं कि आपका जो यूट्रस होता है, यूट्रस क्या होता है आपने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी। आपका जो बच्चा होता है, बेबी होता है, वो कहाँ ग्रो करता है, आपके यूट्रस के अंदर ग्रो करता है, ठीक है। सपोज दिस इज यूट्रस, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके मदर और बच्चे के बीच में क्या होता है, एक कनेक्शन होता है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। सपोज दिस इज द ग्रोइंग फिटस। सो अपन ये बोलते हैं कि जो आपका बच्चा होता है वो माँ से कैसे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। प्लेसेंटा क्या करती है आपकी बॉडी में, मदर के द्वारा ऑक्सीजन और ग्लूकोज, यानी आप बोल सकते हो कुल मिला के जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करती है। यानी ब्लड आएगा यहाँ पे कैपिलरीज में और वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन को और जो भी रिक्वायरमेंट है बच्चे को उनको। और इसके अलावा बच्चे से क्या ले जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं बच्चे के, वो यहाँ से ट्रांसफर हो जाते हैं मदर में और फिर वो मदर के सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ अपन ये बोलते हैं जो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी में, आपकी जो मदर होती है उसकी बॉडी में कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलते हैं, उनमें से एक है IgG, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ये क्या करता है, ये इस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, बाकी जनरली नहीं करते हैं। ये वाला क्या करता है, मदर से आपके प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में चला जाता है और ये एक तरीके की एंटीबॉडी है। तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन होने से बचाएगी। तो यानी क्या कर रही है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है बच्चे को। अब यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि ये बच्चे का इम्यून सिस्टम इसमें कोई भी रोल नहीं निभा रहा है, ये किसके थ्रू मिल रही है, मदर के थ्रू। तो ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है और ये नेचुरली मिल रही है, यानी आपको कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे, ऑटोमेटिकली मिल रही है। तो इसको अपन नाम देते हैं नेचुरल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। सेकंड अपन बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल की। तो अपन ये बोलते हैं, कई बार तुमने सुना होगा कि घोड़े के अंदर क्या करते हैं अपन, कोई भी हॉर्स होता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि सपोज कोई भी घोड़ा है आपका, उसको अपन क्या करते हैं, एक बार इंजेक्शन लगा लेते हैं। एक बार सपोज ये हॉर्स है, ठीक है, इसको आपने क्या किया, आपको कोई भी इम्यूनिटी बनानी थी, ऐसी इम्यूनिटी जो आप ह्यूमंस के अंदर काम में लेने वाले हो। तो यहाँ अपन ने क्या किया, हॉर्स के अंदर क्या किया, एक इन्फेक्शन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इंसर्ट कर दिया अपनी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, हॉर्स का जो ब्लड है, या आप बोल सकते हो हॉर्स का जो इम्यून सिस्टम है, वो क्या करेगा, एंटीबॉडी बना लेगा, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, हॉर्स के अंदर बैक्टीरिया या माइक्रोब इंसर्ट किया और उसके द्वारा क्या कर दिया, आपने इस हॉर्स के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर दी। अब आप इस हॉर्स से अपना इसका जो सीरा है यानी सीरम, वो निकाल लोगे। सीरम क्या होता है आपको पता ही होगा ऑलरेडी। अब अगर अपन सेल्स वगैरह उनमें से आपके, अगर आपका क्लोटिंग फैक्टर्स वगैरह हटा दें तो अपन सीरा मिल जाता है आपको। तो सीरा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, आपको, आप उस सीरा को अलग कर लेते हो। इस सीरा के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, इम्यूनिटी मिल जाएगी या एंटीबॉडीज बनी मिल जाएंगी। ये एंटीबॉडी किसने बनाई, हॉर्स के इम्यून सिस्टम ने। और इन एंटीबॉडीज को अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ह्यूमंस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, ह्यूमंस को भी क्या मिल जाएगी, प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब यहाँ क्या हो, इस इम्यूनिटी को अपन कैसे बोलेंगे, आर्टिफिशियल, क्योंकि आपने खुद से एफर्ट करके हॉर्स में इंसर्ट किया उसको, तो इसको अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इसका अब आप एग्जांपल्स देख सकते हो। नेचुरल के लिए अपन ने फिटस में या इन्फेंट में मदर से ट्रांसफर वाली बात बोली है। इसके अलावा और क्या होता है, जो आपका मदर मिल्क होता है, ठीक है, जो मदर पिलाती है बच्चे को कम से कम 6 महीने तक पिलाने के लिए बोलते हैं अपन, उसको अपन बोलते हैं आपके ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, स्पेशली जो फर्स्ट इजैकुलेशन होता है ब्रेस्ट मिल्क का, जिसको अपन नाम देते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, फर्स्ट जो मिल्क निकलता है मदर के आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, उसको अपन बोलते हैं कोलेस्ट्रम। उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर होती है, आपकी बहुत सारी एंटीबॉडीज़ मिलती हैं और वो एंटीबॉडीज़ बच्चा मिल्क सक करता है तो वो किस में चली जाती हैं, बच्चे में चली जाती हैं। तो ऐसी इम्यूनिटी को अपन नाम देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मदर की वो इम्यूनिटी थी, यानी मदर के सिस्टम ने बनाई थी, बच्चे ने नहीं बनाई। तो अपन ऐसे, और नेचुरल पाथवे के थ्रू नेचुरली उसको मिल रही है बच्चे को, अपन ने कोई एफर्ट नहीं लगाया, ठीक है। मदर मिल्क पिला रही है, उसके साथ साथ उसको मिल रही है। तो ऐसी इम्यूनिटी को अपन बोलते हैं नेचुरल
आपके पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट अपन बात करें अगर आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल में अपन एग्जाम्पल बात करें तो अपन सेम एग्जाम्पल रहेगा आपका कि आपने क्या किया कि या तो हाइपर इम्यून सीरा ऑफ एनिमल, जिसका अपन ने एग्जाम्पल लिया था हॉर्स का, ठीक है, उसको निकाल के अगर आप उसके अंदर ह्यूमन के अंदर डाल रहे हो तो इसको अपन नाम देते हैं क्या, कौन सा इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल। कौन सा टाइप का, अपन बोलते हैं पैसिव, और कौन सा वैसे तो अपन बोलते हैं अक्वायर्ड। ठीक है, अब थर्ड अपन बात कर लेते हैं एक अलग से ही, थोड़ा सा अलग है ये, बाकी में मेजरली अपने इतने ही टाइप हैं। जनरली एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपन यहाँ पे। अपन ने बोला आपकी बॉडी में इम्यूनिटी जो होती है वो दो पार्ट में होती है, एक तो इन्नेट इम्यूनिटी और एक अपन बोलते हैं आपके अक्वायर्ड। इन्नेट के लिए अपन ने बोला बाय बर्थ, अक्वायर्ड के लिए बोला आपने बाद में अचीव किया उसको। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर, अब बात कर लेते हैं अपन ने बोला सबसे पहले कि आपने अब क्या किया, अपन ने बोला इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है उसके लिए अपन ने बात की थी एपिथेलियल पाथवे के थ्रू ज़्यादातर मिलती है आपको। इसमें अपन ने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, जीआईटी का भी एग्जांपल लिया था अपन ने रेस्पिरेटरी का एग्जांपल लिया था, अपन ने इंटेस्टाइन वगैरह का पढ़ा था, अपन ने इसके अलावा म्यूकोजा का रोल पढ़ा था, स्किन का रोल पढ़ा था। तो ये सब क्या एक तरीके का इन्नेट इम्यूनिटी था, यानी कि आपको बाई बर्थ मिल रहा है ये। इसमें अपन ने ये बोला था दो तरीके से मिल सकता है आपको, या तो एंटीबॉडीज़ के थ्रू जिसको अपन ने ह्यूमोरल इम्यूनिटी नाम दिया था, या फिर आपको मिल सकता है सेल्स के थ्रू जिसको अपन ने बोला था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या CMI। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सेकंड चीज़ की, जो है आपका आर्टिफिशियल, ठीक है, सॉरी पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी को अपन दो पार्ट में बांटते हैं। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो उसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से, अपन बोलते हैं एक तो आपका एक्टिव इम्यूनिटी, एक आपका पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव का अंदर मतलब क्या हो गया, एक्टिव मीन्स आपकी बॉडी का खुद का एक्शन आएगा या आपकी इम्यून सिस्टम का रोल आएगा। इसको अपन ने दो पार्ट में बांटा था, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, और इसको भी अपन ने दो ही पार्ट में बांटा था, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आपको एक एग्जांपल दे लेते हैं, एक एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक्टिव की बात करें, अगर नेचुरल एक्टिव की बात करते हैं तो अपन बोलते हैं कोई भी इन्फेक्शन होता है आपको तो उसको अपन कौन से पार्ट में इंसर्ट करते हैं, एक्टिव, नेचुरल और आपके बोल सकते हो अक्वायर्ड, यानी आप बोल सकते हो अक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी टाइप की, एक्टिव और नेचुरल। नेक्स्ट अपन बात करें अगर आर्टिफिशियल अक्वायर्ड इम्यूनिटी की, आर्टिफिशियल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी की। सो आर्टिफिशियल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी में अपन ने नाम दिया था कि अगर आप कोई भी इम्यूनाइजेशन कर रहे हो, यानी आप वैक्सीन्स जिसको डाल रहे हो, तो उसको एग्जाम्पल को अपन किसके अंदर शामिल किया था, एक्टिव आर्टिफिशियल अक्वायर्ड इम्यूनिटी में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पैसिव की। पैसिव में भी दो टाइप के हैं, नेचुरल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले बात कर लेते हैं नेचुरल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो अपन ने एग्जांपल दिया है मदर टू फीटस या मदर टू बेबी जो ट्रांसफर होता है, ऐसी इम्यूनिटी को अपन नाम देते हैं कौन सी इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव क्यों, क्योंकि अपनी बॉडी का कोई रोल नहीं आ रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें अगर सेकंड की, आर्टिफिशियल की, आर्टिफिशियल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो इसके अंदर अपन नाम देते हैं कि अगर आप कोई भी दूसरे एनिमल के अंदर से आपका इम्यूनिटी बना रहे हो, या आप बोल सकते हो बाहर से आपने क्या किया, डायरेक्टली एंटीबॉडी दे दी। ठीक है, एक दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप एनिमल्स के थ्रू बनाओ एंटीबॉडी और उसको डायरेक्टली इंसर्ट कर दो, या फिर आप बनी बनाई रेडीमेड या फिर आप बोल सकते हो मैन मेड केमिकल मेथड्स के थ्रू बनाई हुई उसको भी आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो, और वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगी टेम्पररी। ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस बात कर लेते हैं एक बार के लिए। जो नेचुरल टाइप की इम्यूनिटी होती है, स्पेशली एक्टिव टाइप की, ठीक है, एक्टिव टाइप की जो इम्यूनिटी यानी आपकी इम्यून सिस्टम का रोल आएगा। तो एक चीज़ थोड़ा सा माइंड में, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है आपके लिए। अपन एक चीज़ बोलते हैं कि सपोज करो आपकी जो इम्यूनिटी है वो किसके थ्रू मिल रही है, एक बार के लिए अपन मान लेते हैं, अपन बोलते हैं कि भाई आपको एक्टिव टाइप की है वो, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, खुद से रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ बात कर लेते हैं एक बार इसकी। तो सपोज आपकी बॉडी में अब क्या होगा, इसका प्रोसेस देख लेते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, चाहे वो किसके थ्रू आए, नेचुरल पाथवे या आर्टिफिशियल पाथवे के थ्रू। तो यहाँ माइक्रोब आपकी बॉडी में इंसर्ट होगा, आपकी बॉडी उसको आइडेंटिफाई करेगी। उसको आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्या होगा, उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनना स्टार्ट होगी, या एंटीबॉडीज या जो भी सेल मीडिएट इम्यूनिटी है वो बनना स्टार्ट होगी। इसके बाद क्या होगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा, फाइटिंग होगी उससे, एंड आपको इम्यूनिटी मिलेगी। ठीक है,
और यही बात अपन अगर करें आर्टिफिशियल में भी, सॉरी पैसिव की बात करें, यानी जिसमें आपका इम्यून सिस्टम का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, आपको बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है, तो यहाँ क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, आपके पास बनी बनाई एंटीबॉडीज हैं, या आप बोल सकते हो बनी बनाई इम्यूनिटी है, और वो डायरेक्ट क्या करेगी, फाइट करेगी। तो यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हो आप कि जो आपके एक्टिव इम्यूनिटी है उसको बनने में टाइम लगेगा, ठीक है, यानी एक्टिव इम्यूनिटी है उसको बनने में क्या चाहिएगा, आपको थोड़ा सा टाइम चाहिएगा। और जो पैसिव इम्यूनिटी है वो क्या करेगी, तुरंत एक्शन लेगी, ठीक है, यानी आपने जैसे इंसर्ट किया तुरंत वो अपना काम स्टार्ट कर देगी। अब एक चीज़ अपन ये बोलते हैं, खुद से बनाई हुई चीज़ क्या होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों, यानी कि आप बोल सकते हो जो आपका जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो क्या कर रहा है, इसमें आपका इम्यून सिस्टम खुद से काम कर रहा है, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, मेमोरी बना सकता है, यानी आप बोल सकते हो कि आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसकी मेमोरी बना लेगा, और अगली बार जब वो इन्फेक्शन आएगा तो आपका इम्यून सिस्टम पहले से तैयार होगा, ठीक है, और आपको अगली बार कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा लंबी होती है और ज़्यादा अच्छी होती है, और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है, शॉर्ट एक्टिंग होती है बट क्विक होती है, जबकि जो एक्टिव होती है वो क्या होती है, स्लो होती है, तो थोड़ा टाइम लगता है बनने में। इतना समझ में आ गया, ये चीज़ अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और काम की भी ये, ठीक है। तो एक बार मैंने थोड़ा ब्रीफली समझाया आपको, जब ये चीज़ें आएंगी तब अपन इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। बाकी तुम ये याद रखना, एक्टिव इम्यूनिटी के लिए अपन क्या बोलते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, बट ये क्या होती हैं, ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि ये क्या कर सकती हैं, मेमोरी बना सकती हैं, और ये आपको अगली बार लड़ने में भी काम आएगा। जबकि अगर अगली बार पैसिव आपके पास इम्यूनिटी अगली बार आया तो भी सेम आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से क्या करना पड़ेगा, इम्यूनिटी बनानी पड़ेगी, और आपको वो वापस से लेनी पड़ेगी, और टाइम लगेगा, या फिर आप बोल सकते हो वही सेम प्रोसेस रहेगा। तो अपन बोल सकते हैं ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी है, एक्टिव, बट क्या है, वो स्लो है। अगर आपको इमीडिएटली चाहिए तो आपको कौन सी लेनी पड़ेगी, पैसिव। अब बात कर लेते हैं थर्ड, मिसक्लेनियस की, यानी कि आप बोल सकते हो कंबाइंड की, ठीक है। कंबाइंड मीन्स कि अपन बोल सकते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों को अगर अपन एक साथ इंसर्ट कर रहे हैं, यानी कि आपको क्या हुआ, कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो आपने क्या किया, इम्यूनाइजेशन भी ले लिया, और आपने क्या किया, एंटीबॉडीज भी ले ली बनी बनाई, तो इससे क्या होगा, आपके बेनिफिट ज़्यादा होगा। आपकी जो बनी बनाई इम्यूनिटी है वो उससे फाइट करेगी, तब तक आपकी जो एक्टिव इम्यूनिटी है, जो जिसको थोड़ा टाइम लग रहा है, वो अपना टाइम लेके वो भी बन जाएगी, और आपकी तब तक ये फाइट करती रहेगी, तो आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा, थोड़ा सा एडवांस होगा, जल्दी सही हो जाओगे आप, ठीक है। तो ऐसी इम्यूनिटी, या फिर आप बोल सकते हो रिस्क कम होएगा इन्फेक्शन होने का, तो ऐसी इम्यूनिटी को अपन बोलते हैं कंबाइंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। मिसक्लेनियस में अपन अदर टाइप्स में पढ़ेंगे, तो उसमें अपन बोलते हैं कंबाइंड इम्यूनाइजेशन, यानी कि आप एक्टिव और पैसिव को मिला के एक साथ उसको कंबाइंडली दे रहे हो, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कंबाइंड इम्यूनाइजेशन। अब अपन बात करते हैं कुछ इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में, ठीक है। टाइप में अपन मेजरली बात करेंगे लोकल इम्यूनिटी की और हर्ड इम्यूनिटी की, ठीक है। लोकल इम्यूनिटी का मतलब हो गया आपकी खुद की इम्यूनिटी, यानी एक पर्सन, स्पेशली एक पर्सन की इम्यूनिटी, ठीक है, उसको अपन नाम देते हैं लोकल इम्यूनिटी। लोकल मीन्स खुद का, ठीक है। तो यहाँ अपन बात कर सकते हैं लोकल इम्यूनिटी में, आप देख सकते हो कि नेचुरल इन्फेक्शन और द लाइव वायरल वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेड ओरली और इंट्रानेजली प्रोवाइड लोकल इम्यूनिटी एट द साइट ऑफ एंट्री। इसमें अपन ये बोल रहे हैं कि लोकल इम्यूनिटी जो होती है वो क्या होती है, अपन बोलते हैं कि सपोज आपकी जो बॉडी है उसके भी एक पर्टिकुलर लोकल पार्ट को, ठीक है, यानी सपोज मेरे बॉडी है, उसके अंदर मैंने नेजल पाथवे से दिया, उसको इंसर्ट किया, तो सिर्फ वो नोज को प्रोटेक्ट कर रही है, बाकी चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, तो ऐसी इम्यूनिटी को अपन नाम देते हैं लोकल इम्यूनिटी। और इसके अंदर अपन ने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, IgA जो होता है वो क्या करता है, आपकी प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो अपन लोकल इम्यूनिटी के लिए बोलते हैं, तो लोकल का मतलब क्या होगा, एक पर्सन की, और पर्सन में भी एक पर्टिकुलर जगह की, ठीक है, उसकी अगर इम्यूनिटी है कोई, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, लोकल इम्यूनिटी। इसका एक एग्जांपल आप बोल सकते हो कि जो टीयर्स होते हैं आपकी आइज़ के, वो आपकी सलाइवा होती है माउथ की, वो कहाँ, अब सलाइवा जो है आपका वो क्या होगा, जनरली आपके माउथ को प्रोटेक्ट करता है, बाकी पूरे बॉडी को नहीं करता, ठीक है। और सेम एज आपके जो आइज़ का सिक्रीशन होता है, टीयर्स जो होते हैं वो आपकी सिर्फ आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, बाकी जगह पे वो प्रोटेक्शन का काम नहीं करते। तो सिक्रीशंस जो होते हैं वो कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, लोकल टाइप की। हर्ड इम्यूनिटी अपन किसको बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी अपन इसको बोलते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा आपको।
आपके जो कोरोना जो वायरस हो रहा है अभी फ़िलहाल कोविड-19 जो अपन है, वो क्या है आपके एक पेंडेमिक डिजीज़ है, यानी आपके पूरे वर्ल्ड वाइड फैल रखी है। तो अब अपन ये बोल रहे हैं कि आपने सुना होगा कि ज़्यादातर पेशेंट क्या हो रहे हैं, अपने आप ठीक हो रहे हैं, ठीक है? यानी आप बोल सकते हो उनको हॉस्पिटल की एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, और कई बार तो क्या होता है उनमें कोई भी साइन सिम्टम्स भी नहीं आते, ठीक है? कोई साइन सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। अब सपोज करते हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं कि 100 जने एक जगह पे रह रहे हैं, एक कम्युनिटी में कितने जने रह रहे हैं, 100 जने रह रहे हैं। अब अपन ये बोलते हैं कोई भी एक इन्फेक्शन, बात कर लेते हैं कोविड-19 की ही, आप सपोज करते हैं कि 10 बंदे क्या हो गए, कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गए, यानी 10 पर्सन्स को क्या हो गया, कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया। अब इन 10 में से क्या हुआ, 8 बंदे ऐसे थे जिनको आपके कोई भी साइन सिम्टम नहीं आए, और 2 पर्सन ऐसे थे जिनको साइन सिम्टम आए, ठीक है? अब ये जो इम्यूनिटी जो बनेगी, ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी किससे बनती है, इन्फेक्शन होने से, तो इम्यूनिटी वो कितने में बनेगी, 10 जनों में। बट आपने कितने को पता लगाया, सिर्फ 2 का, आपको कितनों को पता लगा, सिर्फ 2 का, बाकी 8 क्या हो गए, ऑटोमेटिकली उससे इम्यून हो गए। प्लस अब अगली बार क्या होगा, सपोज अब ये 10 की जगह किस में हो गया, 40 लोगों में, ठीक है? इन 40 में से बहुत कम थे जिनमें इन्फेक्शन शो हुआ, और बाकी सब में क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बन गई। तो धीरे धीरे क्या होगा, इन 100 के में से 90% लोग क्या हो जाएंगे, इम्यूनिटी बन जाएगी उनके अंदर, और वो इम्यूनिटी क्या करेगी, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। इस बात में वेरी हो सकता है कि कितने टाइम के लिए प्रोटेक्ट करेगी, बट स्टिल प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। तो ऐसी इम्यूनिटी को बोलते हैं अपन हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी मतलब एक कम्युनिटी में, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, उसके अंदर एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन से लड़ने की जितनी इम्यूनिटी होती है, वो क्या कहलाती है, आपके इम्यूनिटी कौन सी वाली, हर्ड वाली। यानी कि अगर आपके सपोज हर्ड इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके मेजर लोगों के पास क्या है, उसकी इम्यूनिटी है। और इसका एक एग्जांपल लेते हैं, पोलियो का एग्जांपल ले लेते हैं। पोलियो की इम्यूनिटी क्या है, अपन ने वैक्सीनेशन के थ्रू हर पर्सन तक पहुंचा दी है। तो अब क्या होगा, अगर मान लीजिए पोलियो का कोई कम्युनिटी में एक स्प्रेड होता भी है, तो भी वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को होगा जो क्या होंगे, जिन्होंने पोलियो की वैक्सीनेशन नहीं ली है। तो यहाँ अपन बोल सकते हैं हर्ड इम्यूनिटी का रेफरेंस किससे देते हैं अपन, पूरी कम्युनिटी की अगर आप देख रहे हो इम्यून पावर, तो उसको अपन बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। जितनी कम हर्ड इम्यूनिटी होगी, उस डिजीज़ के फैलने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे, और जितनी ज़्यादा हर्ड इम्यूनिटी होगी, उसके फैलने के चांस उतने ही कम होंगे, ठीक है? अब यहाँ कुछ अपन ने एक डिफरेंस के लिए बात करी है कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो अपन ने बात कर ही ली है, अगर एक बार फिर भी बात कर लेते हैं, तो अपन बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी होती है, उसके अंदर कौन बनाता है एक्टिव इम्यूनिटी, अपना खुद का इम्यून सिस्टम। और अगर अपन बात करें पैसिव इम्यूनिटी की, तो उसको कौन बनाता है, आपकी कोई भी बाहर से मिलती है आपको, आपकी इम्यून सिस्टम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। अगर आप बात करो एक्टिव इम्यूनिटी की, तो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी आपको किससे मिलती है, या तो आपके सेल से, या फिर आप बोल सकते हो एंटीबॉडी से। और जो पैसिव होती है वो क्या मिलती है आपको, ऑटोमेटिकली बनी बनाई मिलती है, आपको बनानी नहीं पड़ती। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, अपन ने बोला था लॉन्ग लास्टिंग होती है और ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है उसका इफेक्ट थोड़े ही टाइम के लिए होता है, और वो शॉर्ट ही होती है, यानी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। अगर अपन बात करें एक्टिव इम्यूनिटी की, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगी, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है? एक्टिव इम्यूनिटी को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, और जितना टाइम लगता है उस पीरियड को अपन बोलते हैं लैग पीरियड, ठीक है? लैग क्या होता है, आप लोग अगर गेम खेलते हो तो आप बोलते होगे लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, वो क्या हो गया, एक्चुअल टाइमिंग डिफरेंस होता है वो, ठीक है? तो टाइमिंग डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे, एक्टिव इम्यूनिटी में। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, डायरेक्टली आपको क्या मिलता है, डायरेक्ट जैसे ही आपने पैसिव इम्यूनिटी इंसर्ट करी, आपको इम्यूनिटी मिल गई। इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं एक्टिव टाइप में, उसमें क्या होता है, मेमोरी प्रेजेंट होती है, यानी एक बार इन्फेक्शन हो गया तो इट्स ए हाई चांस कि आपको उसका इम्यूनिटी क्या मिल जाए, लंबे टाइम तक मिल जाए, या हो सकता है लाइफ टाइम भी मिल जाए। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? अब यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक्टिव जो इम्यूनिटी होती है उसमें अपन ने क्या किया था, एक्टिव इम्यूनिटी में अपन ने बाहर से इन्फेक्शन डाला था। अब क्या होता है, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, वो इतना वीक है कि वो इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाता। तो ऐसी इम्यूनिटी में क्या होगा, अगर इम्यून कंप्रेस्ड है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो क्या है, कंप्रेस्ड है, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी नहीं बन पाएगी। यानी जो ऐसे पर्सन होते हैं जिनमें इम्यून कंप्रेस्ड होता है या इम्यून कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं,
उनके अंदर आप एक्टिव इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, उनको आपको क्या देनी पड़ती है, पैसिव इम्यूनिटी। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स या जिनको अपन बोलते हैं एंटीबॉडीज़, वो क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, उनका एक्चुअल काम क्या होता है, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वो अपन सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। आपको उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपको कि इम्यूनिटी में कोई भी डाउट है तो आप बेशक मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। चलिए, बी सेफ, जय हिंद।